स्कूल देखने हैं। तो काम अपने आप बोलता है। आज आप देख लीजिए, दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कि सरकारी स्कूलों की स्थिति जो पहले इतनी बदतर होती थी, आज इतनी वर्ल्ड क्लास हो गई है कि बच्चे वहां से निकलकर आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर बन रहे हैं। जनता के लिए अनेक योजनाएं वो लेके आए हैं। पहले टर्म में भी लेके आए थे, दूसरे टर्म में भी लेके आ रहे हैं और उनका ये दावा है कि तीसरी बार जब दिल्ली की जनता हमको जिताकर भेजेगी और भी इस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं आएंगी और पुरानी तो अपने आप चलती ही रहेंगी। एक मार्शल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के एक उभरते हुए नेता और प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं राजीव चौधरी जी। सर, गली गली आपका पोस्टर लगा हुआ है, इस बार का मॉडल क्या होगा चुनाव का? क्या केजरीवाल के वो जो 3 मॉडल था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को लेकर के? देखिए, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसका जिक्र तो अब पूरे भारतवर्ष में है। दिल्ली का जो मॉडल है उसका शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग जगह पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राज्य सरकारें उसको फॉलो कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत देश आती हैं तो किसी और राज्य में नहीं जाती हैं, वो ये इच्छा जाहिर करती हैं कि मुझे दिल्ली के स्कूल देखने हैं। तो काम अपने आप बोलता है। आज आप देख लीजिए, दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कि सरकारी स्कूलों की स्थिति जो पहले इतनी बदतर होती थी, आज इतनी वर्ल्ड क्लास हो गई है कि बच्चे वहां से निकलकर आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर बन रहे हैं। शिक्षकों को सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। फिनलैंड जैसे देशों में ट्रेनिंग करवाई जा रही है जो कि शिक्षा के स्तर में सबसे ऊंचा माना जाता है। आप स्वास्थ्य की बात कीजिएगा तो जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है कि स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाना है, आपके पास डॉक्टर अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, अब महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, इस तरीके की जो जन कल्याणकारी योजना है वो अपने आप में दिल्ली के मॉडल को आगे बढ़ा। पिछले 2 टर्मों में काफी खींचातानी देखा गया है एलजी और आम आदमी पार्टी के अंदर। कितना क्या नंबर देंगे आप, कितना काम हुआ है पिछले 10 सालों में? देखिए, हालांकि एलजी जो एक तानाशाह की भूमिका में है, अंग्रेजों के समय में हम सुनते थे कि एक लाट साहब होते थे, वो ये चाहते थे कि मेरे हुक्म मेरे फरमान से ही सारी चीजें चलेंगी। उसी तरीके का ये रवैया कुछ जो दिल्ली के एलजी हैं, वीके सक्सेना जी, वो अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने हर स्तर पर, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से रहा हो, चाहे प्रशासनिक माध्यम से रहा हो, लड़ाई लड़ी है और दिल्ली की जनता के लिए अनेक योजनाएं वो लेके आए हैं। पहले टर्म में भी लेके आए थे, दूसरे टर्म में भी लेके आ रहे हैं और उनका ये दावा है कि तीसरी बार जब दिल्ली की जनता हमको जिताकर भेजेगी और भी इस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं आएंगी और पुरानी तो अपने आप चलती ही रहेंगी। एक मार्शल का इशू है सर, मार्च 10,000 मार्शलों को निकाल दिया जाता है। ये एक हड्डी बन चुका है आम आदमी पार्टी के गले का कि क्योंकि मार्शल 10,000 परिवार का ही था ये मुद्दा, तो क्या इसमें क्या लगता है कि उनको मिलेगा? देखिए, इसके लिए आपको अगर ध्यान होगा तो कैबिनेट ने एक ही दिन में 1 घंटे के नोटिस में कैबिनेट नोट बनाकर एलजी के पास भेज दिया था कि दिल्ली की कैबिनेट ने अपना नोट बनाकर एलजी के पास भेजा हुआ है। एलजी क्या कारण है कि उस नोट को पास नहीं कर रहे हैं? एलजी क्यों 10,000 परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 10,000 परिवार का रोजगार है वो, और इस समय तो ऐसा प्रदूषण का जो युद्ध चल रहा है उसमें उन मार्शलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो लोग इस समय फील्ड में आ जाएंगे तो बहुत दिल्ली को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने खुद मंच से बोला था कि इस बार जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट कटने वाली है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सिटिंग विधायक है जिसके अंदर पटपड़गंज से जो विधायक मनीष सिसोदिया उनका भी नाम आ रहा है। देखिए, ऐसा जो है कोई बयान नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का कि सिटिंग विधायक की टिकट कटेगी। उन्होंने कहा कि टिकट देने से पहले काम का आकलन होगा, काम के आधार पर टिकटें दी जाएंगी। जिस व्यक्ति का काम अच्छा होगा उसको टिकट दी जाएगी, चाहे वो पहली बार के हों, चाहे वो दूसरी बार के हों, चाहे वो तीसरी बार के हों। और अगर जिस व्यक्ति के काम में कोई कमी आती है, जनता की तरफ से संतुष्टि नहीं होती है, तो फिर उनके नाम पर बदलाव का विचार किया जाएगा। आपके रेस में सिटिंग विधायक नरेश यादव जी भी हैं, आप भी हैं, कैसे आप देख रहे हैं मतलब इस चीज को? अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले अपने विधानसभा में क्या काम करवाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल साफ तौर पर इस चुनाव में पार्टी की तरफ से क्लियर किया जा चुका है और हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने जब जब जो भूमिका दी है हमने उसको निभाया है। हर 70 सीटों पर एक एक सीट पर अरविंद केजरीवाल ही प्रत्याशी हैं, अरविंद केजरीवाल ही चेहरे बनेंगे। झाड़ू का जो सिंबल होगा वही प्रत्याशी होगा। पर्चे में भरने के लिए नाम वो किसी का भी हो सकता है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी सभी लोग मिलकर उनको जिताएंगे और ये सीट जिताकर पार्टी। ये कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी छवि अरविंद केजरीवाल की खराब की है पिछले 10 सालों में, तो इस बार थोड़ा विधायकों को मुश्किल होगा लड़ने में चुनाव। देखिए, अरविंद अगर भाजपा की चलती तो वो तो 10 साल से अपनी तरफ से झूठ तंत्र का प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जिस परिवार के
प्रति माह 10 से 12 हजार रुपए जिस व्यक्ति की वजह से बच रहे हैं, वो उसके साथ दिन रात खड़े हुए हैं। ये अखबारों में आ गया, मीडिया में किसी अखबार में छप गया, टीवी में आ गया, उनसे छवियां नहीं होती है। जब आप रोड पे गुजरते हैं, जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं, जिनके बच्चे सरकारी, अब तो 10 साल हो गए जब सरकार आई होगी, जो भी बच्चा उस समय 5वीं क्लास में पढ़ता होगा, आज वो अपनी पढ़ाई करके कहीं ना कहीं स्थापित हो चुका होगा, वो जानता है कि उसके जीवन में कितना बड़ा योगदान अरविंद केजरीवाल की नीतियों का है। कामकाज कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जितनी भी पहले जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन्होंने उसको आगे चलाया है। हालांकि उनको ज्यादा कार्यकाल बड़ा नहीं मिला है। अब जब जितना भी समय उनको मिल रहा है, उसमें अपनी तरफ से वो भरसक प्रयास कर रही हैं और अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा राजीव जी, 3 ऐसी चीजें बताइए आप कि जो आप जीतने के बाद अपने महरौली विधानसभा के लिए करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में महरौली विधानसभा में जब हम देखते हैं, तो सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है और वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाइए महरौली विधानसभा के इलाके में, लोग सीवर की समस्या से ग्रस्त है। उसका कारण ये है कि जब इस इलाके में सीवर डाले गए थे, उस समय इस पूरे इलाके की आबादी रही होगी ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार। आज इस इलाके की आबादी हो गई है 5 लाख के आसपास। तो सीवर लाइन जो है वो पहला आपका प्राथमिकता सीवर जी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विधानसभा है, इसमें अभी हमारे थोड़ा परिवहन के माध्यम में थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू है। तो हमको बसों के लिए और भी अच्छा एक ऐसा जाल बनाना पड़ेगा कि विधानसभा के एक कोने से चल रही है काफी। नहीं, फिर भी मान लीजिए आज मुझे रजौकरी से महरौली जाना है, तो मेरे पास सीधी बस नहीं है। हमारे दिमाग में एक उसके लिए नक्शा है। मुझे मान लीजिए कुसुमपुर से महरौली जाना है, लोगों ने मोहल्ला बस भी लेके आए। हाँ, लेके आए हैं। तो उसमें मोहल्ला बस में क्या कि छोटी बसें हैं। हम फुल फ्लैश जो रूट होते हैं, उन रूटों की तरफ हम लोग काम करेंगे। तीसरा, जो हमारे क्षेत्र में एक ये है कि एक अच्छे खेल स्टेडियम की कमी है, जिसको कि हमने अपने वार्ड में एक छोटा सी शुरुआत भी की है। एक बॉक्सिंग का रिंग लगवाया हमने, उसको और अभी आगे बढ़ाएंगे। एक हमारा प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए, कि युवा जो है वो किसी और तरफ ना भटके, नशे से दूर रहे, उनको खेल की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा। और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी दिल्ली सरकार में प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। जल्द ही एक लैंड को चिन्हित करके एक खेल स्टेडियम बनाने की हमारी महरौली विधानसभा के अंदर योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आगे आगामी चुनाव में लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पार्टी जिसको आदेश करेगी हम उसको जिताएंगे।